हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बाय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो जो आज एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा में ग्रुप सीईटी का 57 का, तो उसकी आंसर की लेके आए हैं। कंप्लीट पेपर की आंसर की है। सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाएंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। जो कल जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप 56 का, सेम एज इट इज़ आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2744 का घनमूल निकालना है। तो इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो ऑप्शन आएगा डी 14। ठीक है, हरियाणा में टांगरी नदी जो अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। तो आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं साथ के साथ बताता चलूँगा। एक बार उन टॉपिक को जरूर देख लेना, आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो नदियों से संबंधित की कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, एक बार ज़रूर देख लेना। एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है। जैसे आज टांगरी नदी का पूछा है तो इसका आएगा कालका। ठीक है, ये ऑप्शन। उसके बाद है, निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण कीजिए। विटामिन ए रेटिनॉल से संबंधित है, तो विटामिन सी किससे संबंधित है, एस्कॉर्बिक एसिड। रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया और साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, दोनों मिक्स हो गई इसमें। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1780 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, पहले आप पूर्ण वर्ग देख लेना, इसके नज़दीक पूर्ण वर्ग कौन सा और इससे ऊपर वाला कौन सा है। जो इससे ऊपर वाला है 1780, उसमें से ये 1780 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन CID जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रशिक्षण विद्यालय वो कहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा पंचकुला के अंदर दोस्तों, बी ऑप्शन। जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं भूजल। ठीक है, उसके बाद खालिस्तान एक फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका अभी कंफर्म हो नहीं पाया, तो इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। जैसे इसका राइट आंसर आपको आप पता लगता है तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, जो गलत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जो सही सही है वही इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने को क्या कहते हैं, तो उसको बोलेंगे जल प्रदूषण। ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995-96। ठीक है, हमने जो वीडियो करवाई थी उसमें से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो एक बार ज़रूर देख लेना उन वीडियो को। जो हमने आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योरेंस को लेके जो हमने वीडियो करवाई थी उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, 40 और 41/2, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 पंजे 10, तो 20.5 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाही से की है, ये की थी बाल मुकुंद गुप्ता ने। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजनाएं जो हैं एक बार इनको अच्छे से कर लेना, ये योजनाएं आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो इसका हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, ये ऑप्शन। हरियाणा का जो मसानी बांध है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया, एक बार बांध कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना है हरियाणा में वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसका आ जाएगा साहिबी नदी। ठीक है, ये ऑप्शन। NDC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, NDC का नेशनल डिफेंस कॉलेज। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये वर्गमूल निकालना था। ठीक है, वर्गमूल ऐसे निकालते हैं इनका 2-2 अंक लेके। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1213, बी ऑप्शन। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है, तो ये चलाता है आपका मगरमच्छ, जो कि भोर मैदान के अंदर है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग 9 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या हो जाएंगी बी ऑप्शन 28 और 17। ये आप ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे इनका अंतर आपने देखना था 11, 28 और 17 में 11 का अंतर है। ठीक है, और इनके योग 28 और 17 कितने होते हैं, 45। इनके योग का 5वां भाग, तो इसका 5वां भाग क्या है, 5 से भाग करनी, तो 5 में 45 कितना है, 9, तो 9 है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है आपकी भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का अनुकरण करने की प्रक्रिया। ठीक है, जो अलग से जो मेमोरी लगाते हैं वो वर्चुअल मेमोरी होती है उसमें। सी में कंसोल से करैक्टर को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो इसका करते हैं ऑप्शन सी स्कैनएफ का। ठीक है, हल करें 450 का 28%। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसका 28% निकाल लेना, फिर इसका निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है, हाई आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन का सिर्फ आपको तरीका बता दूंगा, आप
उससे अपना आंसर जरूर निकालना है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 184, यदि एक का एक तिहाई दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या निकालनी, इसका आंसर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा 72, ठीक है। पहले दो संख्याएं ले लीजिए, एक्स प्लस वाई कितना 184, उसके बाद एक का एक तिहाई यानी x/3 किसका है, दूसरे के 7वें भाग से, y का 7वां जो भाग है उससे कितना अधिक है 8, इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि एक रेडियो 490 रुपये में खरीदा जाता है, 465 रुपये में बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य आपकी क्या जाएगी, हानि आ जाएगी। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हानि होती है बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5%। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक में है, रोहतक में आपकी तिलियार झील, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण में से, तो इसको समीकरण को सोल्व कर लेना, बी ऑप्शन आ जाएगा 3 सही 2/5। निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण कीजिए, मछली जैसे एक्वेरियम में रखते हैं तो कुक्कुट किस में, फार्म में, ठीक है, पोल्ट्री फार्म जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। खालिस्तान हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे, दीनदयाल शर्मा। यदि 2xy इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो इनको आप निकाल के देख लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो टर्म दी गई हैं, इनको यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लेना, जेड की वैल्यू निकाल लेना, तो आपका आंसर जो आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो ये आ जाएगा आपका कृषि उपकरण दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है RKVY, इसकी फुल फॉर्म आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें, ठीक है। हो सकता है कोई गलती हो जाए थोड़ी मोड़ी, तो आप बता ज़रूर दें, ठीक है, बाकी होगी नहीं। हरियाणवी भाषा की जो पहली फिल्म है वो आपकी धरती है, 1968 में ये आई थी, ठीक है। लोकप्रिय आपकी चंद्रावल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा देश है, 7वां। कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन के बारे में निम्नलिखित, तो सब रूटीन जो है वो क्या करता है, देखिए, सब रूटीन कैन हैव देयर, यहाँ पे देखिए, रिटर्न ए वैल्यू ऑफ सेलिंग प्रोग्राम, कैन ओनली बी कॉल्ड फ्रॉम द मेन प्रोग्राम, आर यू टू, तो सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा इसका, ठीक है। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 4.17%। लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनिमय कहलाता है आपका क्या, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। कूट भाषा का है तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये आप बिल्कुल आसान होते हैं, देख लेना निकाल के। NAIS की नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी था, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए और बी मिलकर ये मैथ का क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा 6 दिन। आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो ये की गई आपकी नीति आयोग के द्वारा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक साइकिल सवार, इसका आंसर आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2.5 मिनट में जाता है 750 मीटर। तो गति आपने किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी उसको 18/5 से आप गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 50। उसके बाद है IMRV, काफ़ी फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिली, 4 से 5 फुल फॉर्म इस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये हो जाएगा इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, ठीक है, ए ऑप्शन। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा इसको हम बोलते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन डेल्टा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक्स ने वाई का परिचय दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है, ठीक है। तो वाई क्या होगा, दामाद हो गया, ठीक है। 30 और 50 के बीच इसका हो जाएगा 39.8। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे है, हिसार के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान भारत की पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता, ये आपकी साक्षी मिश्र, ठीक है, मोखरा गांव से हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेना, बिल्कुल इजी है, इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का डिफरेंस लेके आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद है
बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लैगून। ठीक है। प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी गिरोह में, तो मूलचंद जैन जी को हरियाणा का गांधी बोला जाता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है? तो इसका हो जाएगा ए कोड यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 108, 288, 360 का HCF आपने निकालना था, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी के सबसे भारी ठोस आवरण या ढांचे को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। सी ऑप्शन। फसल बीमे के दो सामान्य श्रेणियों को बोलते हैं, एक तो होता है क्रॉप यील्डिंग इंश्योरेंस एंड क्रॉप रेवेन्यू इंश्योरेंस। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा उपज बीमा और राजस्व बीमा। सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण एरे को फंक्शन के लिए वैल्यू द्वारा पास किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी, इसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है। वास्तव में पूरा उत्तरी मैदान इन्हीं से बना है, तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेटी। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृति को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया? ये राखी गढ़ी संग्रहालय यहाँ पे आपका बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो जो ऑप्शन ए है आपका, 3 से जोड़ करके देख लेना, जो 3 से भाग जाए संख्या का जोड़, वही 3 से विभाज्य हो जाएगी। खालिस्तान विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है, तो ये हो जाएगा आपका मैजिक शो। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष स्थानांतरित की गई? 1955 में की गई दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को निकाल लेना आप, बिल्कुल इजी है ये। नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। किसी इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित करने के उद्देश्य से मैलोक का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा इंडेक्स सही है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। 72, 108, 2100 का एलसीएम आपने निकालना था, तो 37, 800 आ जाएगा, बिल्कुल इजी है ये भी। लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, वो आपका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला, ये डिस्क वाला, ये आप चेक कर लेना। उसके बाद है खालिस्तान परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है, तो ये होती है मेंटल। ठीक है, ये ऑप्शन। उसके बाद है शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? तो ये कौन से में नहीं पाई जाती? सिरसा के अंदर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 62, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा 39। सॉरी 39 नहीं, इसका 35 आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसका आ जाएगा उपरोक्त सभी। इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा सही है? तो इंटर फंक्शन का आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन रेफर टू द यूज ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज टू पास इंफॉर्मेशन बिटवीन फंक्शंस। उसके बाद निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या आपने निकालनी है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे करके इन्होंने निकाल रखे 1, 3, 7, 7 के बाद क्या आनी चाहिए? ठीक है, 6 का डिफरेंस आएगा तो 13 हो जाएगा। इनका डिफरेंस लेते चलिए, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के खालिस्तान सेंस प्रेस को गदर पार्टी के वस्तुकारों में से एक था, ये था काशीराम। ठीक है, डी ऑप्शन। यदि एक कोड में इसको ये लिखा जाता है, तो ये देख लेना आप, सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रामीण बाजारों को वर्गीकरण, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? तो बिल्कुल इजी है ये, तो आप सोल्व कर लेना, बी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो ये आपकी हो जाएगी फरीदाबाद में। ये इसमें कितने पद आएंगे? तो 10 आएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, तो इनको टोटल गिन लेना कितने पद हो गए, तो ये 10 हो जाएंगे। ठीक है। प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होता है? तो ये होता है आपका एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में अन्य स्टेटमेंटों को निष्पादन पर निर्भर करता है। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 3 बार लगा है कुल, डी ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। ये सिर्फ इसमें इधर आके ऐड हो जाएगा, जोड़ देना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। घूर्णी विलंब क्या होता है? घूर्णी विलंब होता है आपका द टाइम रिक्वायर्ड टू द डिस्क कंट्रोलर टू प्रोसेस ए डिस्क रिक्वेस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद ये कोटवाद सवाल है, इसको कर लेना, बिल्कुल इजी है, ये भी सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है सरकारी कृषि विपणन यानी नेफेड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को दोस्तों। इसका मुख्यालय अगर पूछ लेता आपसे तो नई दिल्ली के अंदर है, ये भी याद रखना नेफेड का। हरियाणा का कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है? तो ये आपका पानीपत वाला है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। 12, 15, 20, 27 पूरी तरह से विभाजित होने वाली छोटी संख्या उनसे, इनसे भाग करके देख लेना, इन संख्याओं को आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी होता है ये। ठीक है, अब इंग्लिश का है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। ठीक है, जैसे हैन का पुलेट होता है तो कंगारू का क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ऐसे बताना आपने। हाउ मैनी टेंसेज आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? तो कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं। करेक्टली स्पेल्ट अपना बताना, फेयरवेल की FAREWELL। ठीक है, फेथ का डाउट होता है तो इन्जॉय का क्या होगा? सैड होएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग फुल एम्प्टी होता है तो प्राइड का क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, उसके बाद है हिंदी के क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है? आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। खाली कुमारी किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। ये हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि कहाँ से आज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पे जो जहाँ से क्वेश्चन आए हैं उनकी PDF आपको मिल जाएगी, ताकि आप कल के एग्जाम के लिए भी पढ़ सकें। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में नियुक्त किया गया? तो 1903 में। उसके बाद है शोरसेनी अपभ्रंश किस उपभाषा का विकास हुआ है? ये हुआ पश्चिमी राजस्थानी। हिंदी में वचन एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार के होते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किया तो कल वाले पेपर की भी वीडियो आपको मिल जाएगी और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो कट ऑफ भी इसकी बता देंगे आपको कितनी लगने वाली है लगभग। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।